जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मनमना भव का क्या मतलब होता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है और हम भगवान श्री कृष्ण में अपना मन कैसे लगाएं। जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। मनमना भव का मतलब होता है कृष्ण में ही अपने मन को लगाना। इसका मतलब होता है मनमना भाव। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से मनमना भाव का आदर्श उदाहरण गोपियों को बताया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, गोपियों का मन सदा सर्वदा मुझ में निमग्न रहता है। मैं ही उनका प्राण तथा जीवन सर्वस्व हूँ। मेरे लिए ही उन्होंने घर बार, पति पुत्र, सगे संबंधी, लोक लज्जा, धर्म आदि सब कुछ छोड़ा है। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं। मैं आऊँगा, केवल मेरी इस बात पर विश्वास कर बड़े कष्ट से किसी प्रकार अपने प्राणों को धारण कर मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। यह मनमना भव का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह तो कृष्ण के विरह में केवल गोपियों की बात है। आपको एक गोपी की कृष्ण के प्रति तन्मयता के बारे में बताते हैं। एक दिन की बात है, एक गोपी विवाहिता होकर नंदगांव में आई थी। इस गोपी ने श्री कृष्ण के नाम, उनके परम मनोहर और मधुर लीलाओं के विषय में तो सुना था, किंतु कभी प्रत्यक्ष देखने का सुयोग नहीं पाया था। प्रतिदिन की भांति श्री कृष्ण सखाओं के साथ वंशी वादन करते हुए गोचरण के लिए वन जा रहे हैं। वंशी ध्वनि सुनकर व्रज के समस्त प्राणी कृष्ण की अनुपम माधुरी का दर्शन करने के लिए उत्कंठित होकर राजमार्ग के समीप यत्र तत्र एकत्रित हो गए। कोई अटारियों पर तो कोई वृक्ष पर चढ़ा और कोई मार्ग के समीप खड़ा हो गया तो कोई झरोखे से झांक रहा है। वह नवविवाहिता गोपी भी कृष्ण के दर्शन के लिए जाना चाहती है, किंतु उसकी सास उसे जाने नहीं दे रही। सास ने कहा, वहाँ एक काला सांप है जो तुम्हें डस लेगा, अतः तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं है। उस नववधू ने प्रतिवाद किया, तुम्हारी बेटी भी तो वहाँ गई, मुझे क्यों नहीं जाने दे रही हो। सास ने उसे अनुमति नहीं दी, तथापि सास की बात अनसुनी कर वह नई गोपी कृष्ण के दर्शन के लिए राजमार्ग के समीप झाड़ी की ओट में खड़ी हो गई। कृष्ण ने उसे गोपी के मन की बात जान ली और एक बछड़े की पूंछ पर हाथ रख दिया। वह बछड़ा कूदता फांदता उस नई गोपी के समीप आकर खड़ा हो गया। कृष्ण भी बछड़े को पकड़ने के लिए बछड़े के पीछे दौड़ते हुए वहीं आ गए। पल भर के लिए कृष्ण वहां त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हुए और अपनी वंशी से उस गोपी की थोड़ी को छू भर दिया और पुनः सखाओं के दल में सम्मिलित हो गए। वह गोपी कृष्ण की रूप माधुरी में आविष्ट होकर बाह्य ज्ञान शून्य होकर वहीं खड़ी रही। कृष्ण सखाओं के साथ वन में प्रवेश कर गए। बहुत समय बीत गया, किंतु तब भी वह घर नहीं आई तो ढूंढते हुए उसकी सास वहां आई। उसके शरीर को झकझोरते हुए सास ने कहा, वही हुआ जिसका मुझे भय था। उस काले सर्प ने तुम्हें डस लिया। सास उसे अपने संग घर ले आई और उसे आदेश दिया कि तुम मटके में रखे दही से छाछ निकालो। उस नववधू ने दही का मटका समझकर सरसों के मटके को उठा लिया, क्योंकि अब भी वह पूर्ण चेतन नहीं हुई थी। उसी सरसों को दही समझकर वह मथने लगी। पूर्ण बाह्य ज्ञान नहीं होने के कारण कभी वह सरसों मथने लगती तो कभी रुक जाती, इसलिए कभी तो कर्कश ध्वनि होती और कभी ध्वनि बंद हो जाती। जब उसकी सास का ध्यान इधर आया तो उसका सरसों मथना बंद करवा दिया। सास ने उसको सिर पर एक के बाद एक पानी के 3 मटके रख दिए। हाथ में पानी भरने के लिए रस्सी तथा गोद में एक बच्चा दे दिया और कहा कि कुएं से पानी भर लाओ। वह नववधू पानी भरने के लिए कुएं पर गई और पानी भरने के लिए घड़े में रस्सी बांधने लगी, किंतु स्वाभाविक दशा में नहीं होने के कारण वह उस बच्चे के गले में रस्सी लगाने लगी। निकट ही पानी भरने वाली अन्य गोपियों ने हाय हाय, यह क्या कर रही हो कहते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया। वे लोग कहने लगी, इसे क्या हो गया, लगता है इसे कोई भूत लग गया है। परंतु
वहाँ कुछ अन्य गोपियाँ भी खड़ी थीं। तो वह गोपियाँ कहने लगी कि हम जानते हैं इसे कोई भूत नहीं लगा है, इसे तो नंद का पूत लग गया है। और वह हंसने लगी। यह है मनमना भाव का उदाहरण। जो गोपियों की भांति कृष्ण के प्रति तन्मय नहीं हो सकते, उनके लिए यह व्यर्थ है। दोस्तों, अगर हमें भी कृष्ण के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा दिखानी है तो हमें भी के प्रति मनमना भाव लगाना होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हमें मिल ही गया है। राधे राधे।